दोस्तों, बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा मगर बहुत ही अमीर देश है। यह प्राचीन काल से ही प्रमुख व्यापार मार्गों के केंद्र में से एक रहा है। इस्लामिक देश होने के बावजूद भी इसे अपनी मॉडर्न सोच के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यह एक आइलैंड देश है जिसकी जिंदगी पानी के आसपास घूमती है। यह देश अरब और फारसी संस्कृति का मिश्रण है। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे बहरीन और जानेंगे इस खूबसूरत देश के रोचक तथ्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन 51 प्राकृतिक और 33 कृत्रिम आइलैंड से मिलकर बना है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर मनामा है। दोस्तों, यह अरब देशों में सबसे छोटा देश है। बहरीन शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा द्वीप जो चारों ओर 2 समुद्र से घिरा हो। यदि बहरीन के आकार की बात करें तो यह 50 किलोमीटर लंबा और 16 किलोमीटर चौड़ा है। महज 780 वर्ग किलोमीटर में फैले बहरीन की जनसंख्या लगभग 16 लाख है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में यह पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है। इस देश का जनसंख्या घनत्व 1831 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, यह एक इस्लामिक देश है और यहाँ लगभग 70% आबादी मुस्लिम लोगों की है। हालांकि इसमें भी 68% जनसंख्या शिया मुस्लिम की है और 32% आबादी सुन्नी मुस्लिम की है। इस तरह यह ईरान और इराक के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां शिया मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ लगभग 14% ईसाई, 10% हिंदू और लगभग 2% बौद्ध हैं। दोस्तों, बहरीन में भले ही शिया मुस्लिम की संख्या ज्यादा है, लेकिन इस देश के सुल्तान और ज्यादातर अमीर सुन्नी मुस्लिम है, जिस कारण यहाँ हमेशा शिया समुदाय के लोग अपने ऊपर अत्याचार की बातें कहकर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। दोस्तों, बहरीन की आधिकारिक भाषा अरबी है। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश भी बहुत ज्यादा बोली जाती है। हालांकि यहाँ के कानून के अनुसार वैसा कोई भी व्यक्ति जो अरबी भाषा धारा प्रवाह यानी फ्लुएंटली नहीं बोल सकता है, वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। बहरीन के पड़ोसी देशों में उत्तर पश्चिम में कुवैत और इराक, उत्तर में ईरान, दक्षिण पूर्व में यूएई और कतर, जबकि दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब शामिल है। दोस्तों, 14 अगस्त 1971 को ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद होने से पहले से ही इस देश पर अल खलीफा राजवंश का शासन स्थापित है। वर्तमान में यहाँ के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा हैं, जबकि प्रधानमंत्री सलमान बिन हमाद अल खलीफा हैं। बहरीन के प्रधानमंत्री असल में यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, यानी भविष्य के होने वाले किंग। दोस्तों, बहरीन की करेंसी का नाम बहरैनी दिनार है और यह दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी में से एक है। यह कितनी मजबूत करेंसी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक बहरैनी दिनार 2.65 अमेरिकी डॉलर, 1.91 ब्रिटिश पाउंड और 2.20 यूरो के बराबर है। बात करें भारतीय करेंसी में दिनार की कीमत की, तो एक बहरैनी दिनार आज 17 फरवरी 2021 को 193 रुपए 11 पैसे के बराबर है। दोस्तों, बहरीन का राष्ट्रीय पशु अरेबियन ओरिक्स है, जबकि राष्ट्रीय पक्षी बुलबुल है। वहीं इस देश का राष्ट्रीय पकवान मैकबोस है, जो एक प्रकार का बिरयानी है और यह अरेबियन देशों में बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों, बहरीन को सऊदी अरब का लास वेगास कहा जाता है। यहाँ सऊदी के लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। चूंकि बहरीन चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड देश है, इसलिए इसे सऊदी अरब की मुख्य भूमि से एक 26 किलोमीटर लंबे पुल के जरिए जोड़ा गया है। उस ब्रिज का नाम किंग फहद कॉजवे है और यह 1986 में बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, खाड़ी देश अपने पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जाने जाते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अरब देशों में सर्वप्रथम तेल की खोज बहरीन में ही हुई थी। यहाँ साल 1932 में तेल की भंडार की खोज हो चुकी थी। दोस्तों, बहरीन सबसे ज्यादा गर्म देशों में से एक है। गर्मियों में यहाँ का औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, यहाँ के रेगिस्तान में एक 400 साल पुराना पेड़ मौजूद है। इसका नाम शजरात अल हयात है। इंग्लिश में इसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इस वृक्ष की खासियत यह है कि यह बहरीन के रेगिस्तान में अकेला वृक्ष है। इस वृक्ष को पानी कहाँ से मिलता है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बावजूद यह पेड़ पूरी तरह हरा भरा है। इसी वजह से यह पर्यटकों की बड़ी संख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है और हर साल इसे औसतन 65,000 लोग देखने आते हैं। दोस्तों, साल 2002 से पहले बहरीन में महिलाओं के चुनाव लड़ने और वोट डालने पर पाबंदी थी, लेकिन 2002 में वहां की संसद ने एक कानून पास किया, जिसके बाद पहली बार बहरीन में महिलाओं ने मतदान किए और राष्ट्रीय चुनाव में खड़े होने का राजनीतिक अधिकार भी पाया। दोस्तों, बहरीन की समुद्री तट रेखा 161 किलोमीटर की है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से सिर्फ 5% तट रेखा ही आम जनता के लिए है। बाकी का 95% तट रेखा या तो शाही परिवार के कब्जे में है या वहाँ के अमीरों ने खरीद रखा है। दोस्तों, बहरीन एक बहुत ही अमीर और विकसित देश है, लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि बहरीन में कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो बहरीन का लोकल डिश परोसता हो। वहाँ अगर आप बहरीन का फेमस डिश खाना चाहते हैं तो आपको किसी बहरीन निवासी के घर जाना होगा।
दोस्तों बहरीन की अल फतेह मस्जिद इस देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। इतना ही नहीं, यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण 1987 में शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने करवाया था और इसका नाम अहमद अल फतेह के नाम पर रखा गया था। दोस्तों बहरीन अरब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। इसका कारण यह है कि बहरीन की इकोनॉमी सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों के भरोसे नहीं है। हालांकि यह देश अपने कुल पेट्रोलियम प्रोडक्शन का 60% दूसरे देशों को निर्यात करता है, लेकिन उससे होने वाली आय बहरीन की कुल जीडीपी का महज 11% है। इसके अलावा बहरीन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फाइनेंस इत्यादि सेक्टर में भी अपनी जड़ें जमा चुका है। दोस्तों बहरीन में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। वहाँ घूमने वाली जगहों में बहरीन फोर्ट, नेशनल म्यूजियम, अल फतेह ग्रांड मस्जिद, दिलमुन वाटर पार्क इत्यादि है। इसमें से बहरीन फोर्ट को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे रखा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।